जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे यम द्वितीया भैया दूज की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन, जो कि यम द्वितीया भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी भक्तों को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू समाज में भाई बहन की अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बीरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन बहन को चाहिए कि वह भाई को शुभ आसन पर बिठाकर उसके हाथ पैर धुलवाएं, गंधादि से उनका पूजन करे और जो भी भोजन हो, पकवान हो, वह अपने भाई को खिलावे, भाई का तिलक करे। इसके बाद भाई को चाहिए कि अपने बहन को यथा सामर्थ्य अन्न, वस्त्र, आभूषण और स्वर्ण मुद्रादि द्रव्य देकर उनसे शुभाशीष प्राप्त करे। यदि सहजा यानी कि सगी बहन न हो तो पितृव्य यानी कि पुत्री, काकी की कन्या, मातुल पुत्री, मामा की बेटी या मित्र भगिनी, मित्र की बहन, इनमें से जो हो उनके यहाँ भोजन करे। यदि यम द्वितीया को यमुना के किनारे पर बहन के हाथ का बनाया भोजन करे तो उससे भाई की आयु वृद्धि और बहन के अहिवात यानी कि सौभाग्य की रक्षा होती है। तो आइए सुनते हैं यम द्वितीया भैया दूज की कथा। कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी, जो कि छाया और संज्ञा थी, संज्ञा की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टालते जाते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत और सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो भी बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। यमराज फिर तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण आदि देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहन के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं होता है। यम द्वितीया भैया दूज के दिन, जो कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद, जो कि अनंतर यम का, चित्रगुप्त का, यमदूतों का और यमुना का पूजन करना चाहिए और फिर इन मंत्रों से उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले धर्मराज से प्रार्थना करे। धर्मराज नमस्तुभ्यम, नमस्ते यमुनाग्रजा, पाहि माम किम करह सार्धम सूर्यपुत्र नमस्तुते। इस प्रकार से यम की और यमश्वर नमस्तेस्तु यमुने लोक पूजिते वरदा भव मे नित्यम सूर्यपुत्री नमस्तुते से यमुना की और मासी भाजन संयुक्तम ध्यायेत्तम च महाबलम लेखिनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। इस प्रकार से चित्रगुप्त की प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार से चित्रगुप्त की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश का, यमराज का, चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भाई बहन में जो कि प्यार बना रहता है तथा पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है।
अगर आप सब विशेष प्रकार से यमद्वितीया भैया दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसका अलग से चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।